हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि महान महाराज पांडु के सभी पुत्र धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली, पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बहुत प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक श्रत श्रृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे। तदंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से ये बात कही तो तब सती कुंती पांडु से बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने दो पा लिए। इससे मैं ठगी गई। अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार ना हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि दो देवताओं के आवाहन से दो पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त ना कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र हुए, जो यशस्वी होने के साथ साथ कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह की सी गर्दन वाले ये नर श्रेष्ठ बनने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पतले और पलते और पुष्ट होते हुए पांडु पुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। श्रत श्रृंग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों की भांति उनका लाड प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब ऋषिवंशी राजा पांडु के विषय में विचार कर रहे थे कि राजा पांडु किन्नम मुनि के शाप से भयभीत हो शतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं तथा सदा ध्यान योग की साधना करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोकमग्न रहते थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर जब ऋषिवंशी इस प्रकार पांडु के विषय में बात कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही वे सब के सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा के पुत्र संस्कारहीन ना हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा ये कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण और सामग्रियां भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी दास वस्त्राभूषण आदि समस्त सामान, गौएं, चांदी, सुवर्ण भिजवाए। इस प्रकार सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ पुरोहित लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु पुरोहित द्विश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार करवाए। भरत पुरोहित कश्यप ने उन सब संस्कारों को संपन्न किया। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत होने लगे। भरत शर्याती वंशज में एक पुत्र पृषत थे, जिनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं और पितरों की आराधना करके
परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक शतशृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल खाकर आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ी। राजऋषि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन ने गदा संचालन में पारंगतता की, युधिष्ठिर तोमर फेंकने में, धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्रीपुत्र ढाल और तलवार चलाने में की कला में निपुण हुए। परम तप सव्यसाची अर्जुन धनुर्वेद में परागामी विद्वान हुए। राजन, सब दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया था कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद को ज्ञात हो गए हैं। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खड्ग, बाण, ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाट, शूर और नाराज अर्जुन को दिए। विपाट आदि सभी प्रकार के बाण गीध के पंखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। उन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बहुत प्रसन्नता हुई। वे ये अनुभव करने लगे कि भूमंडल में कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु परस्पर 1 वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन ब दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले 105 बालक हुए थे। वे सब थोड़े ही समय में बढ़ने लगे और सयाने होने लगे। इस प्रकार 123वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन 5 दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूर्ण हुआ। उनकी जन्मतिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वास्तित्व वाचन आरंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल करने का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं भी उनको रसोई परोसने लगी। उसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन सुंदर सुंदर भांति के पुष्पों से अलंकृत हो और अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, आम, चंपा, पारिभद्रक और बहुत से वृक्ष फल फूलों से समृद्ध थे। नाना प्रकार के जलाशयों और कमलों में सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हुआ। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी। उसको देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जागी और मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। एकांत प्रदेश में माद्री को अकेली देखकर राजा काम के वेग को ना रोक सके, अतः वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार भी नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय, वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित होकर शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक उन्होंने माद्री को अपने पास बुला लिया। साक्षात काल के कालात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मत कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर अत्यंत दुखी बड़ी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडु नंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा पांडु मृतावस्था में पड़े थे। जन्मेजय, ये देखकर शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन, आप अकेली ही यहाँ आए, बच्चों को वहीं रहने दें। माद्री का ये वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और अंतर्नाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची।
आकर उसने देखा कि पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देखकर कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई। वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री माद्री मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के शाप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ समागम कैसे कर दिया? माद्री, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी। तुमने एकांत में उन्हें लुभाया ही क्यों? वे तो उस शाप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे। फिर तुमको एकांत में पाकर उनके मन में यह हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मिक राजकुमारी, तुम धन्य हो, मुझसे बड़भाग्नि हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास भरे महाराज के मुख चंद्र का दर्शन किया है। माद्री बोली, महारानी, मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की थी, परंतु वे तो उस शाप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को वह रोक न सके। जन्मेजय, माद्री का ये वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिलडुल भी न सकी। वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा कि बहन आइए, और यूं कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उनके हृदय से लगकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। उसी समय माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट गए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को चलते हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोकमग्न हो गए। उस समय महर्षियों को तथा पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव ही हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी नारियों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया तो उनका भी विलाप बंद नहीं हो रहा था। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किससे सौंपकर स्वर्गलोक में चले गए हैं? मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे महाराज, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए? मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन मुझे देखना पड़ रहा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप गए हैं? भारत, निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमेर कुलनंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों के द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों पृथ्वी पर पड़ी थी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरी लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुकी है, अतः अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पति के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसीलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी ही पड़ेगी। हे भरतश्रेष्ठ, मेरे प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी इस काम वासना को निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति वर्ताव भी नहीं कर सकूंगी। इस दशा में मुझे ही पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों को भी अपने पुत्रों के समान पालन कीजिए। उनके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना करके मृत्यु के अधीन हुए हैं।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, तदंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रु दमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथायोग्य बर्ताव नहीं कर सकेगा। कुंती के रक्षक एवं सहायक ऋषिवंशी और राजा कुंती भोज हैं तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उनके भाई हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। तथापि तुम दोनों के लिए ये कार्य अत्यंत कठोर है, यह बात भी सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन से अविचल भाव से लगी रहती है, यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है, मरण वाणी शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ चरण आदि व्रत उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह शार पापड़ आदि तथा लवण का त्याग करके एक ही बार भोजन करती है और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निसंदेह महान नरक को प्राप्त करती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। इस प्रकार उपयुक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पति का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस प्रकार वह स्वयं अपने को, अपने पति को और अपने पुत्रों को भी संसार में तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। परंतु यह सुनकर देवी कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे शिरोधार्य है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे पर रखती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।